हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉबिफाइड चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज के बारे में, एवरेज के कंसेप्ट्स और कुछ मॉडल्स। मॉडल्स मींस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एवरेज? टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो एवरेज इज सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एवरेज। यहां से सम निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? एवरेज को जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हो गया टेक्निकल टर्म। लेकिन एक्चुअल में हम देखेंगे कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर 4 या 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी कुछ एवरेज आई है, उनका एक्चुअल में वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जो एवरेज आई है मीन्स हमने उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है उस एवरेज वाली वैल्यू से, उसको कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं या 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू है 70, 60, 30 और 40। अगर हमें इसकी एवरेज निकालनी है तो एवरेज किसके बराबर आ जाएगी? सम ऑफ एलिमेंट्स 70 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 4। ये आ जाएगा हमारे पास 70 प्लस 60 130, 30 160 और 40 200। 200 डिवाइडेड बाई 4 इज 50। मीन्स एवरेज इसकी आ गई 50। चाहे इनकी कुछ भी अपनी वैल्यू है, लेकिन एवरेज मतलब हमने इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 टू ईच ऑफ द एलिमेंट ए बी सी डी। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यूज करके आप काफ़ी सारे मॉडल्स सॉल्व कर पाएंगे बिना पेन उठाए। मतलब कि आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और एवरेज के क्वेश्चंस आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और इनकी वैल्यू अगर 50, 50, 50, 50 और 50 है, तो एवरेज ऑटोमेटिकली हमारे पास कितनी आ जाएगी? 50। लेकिन अगर इस ई की वैल्यू 50 से बढ़कर 60 हो जाए तो तब क्या आपको फिर से एवरेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से? या आप एक और ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक तो नहीं कह सकते इसको, एक बेसिक कंसेप्ट है एवरेज का। अगर 50 से 60 एवरेज इंक्रीज हो रही है मींस ई इंक्रीज हो रहा है बाय 10। अब 50 तो हमारे पास एवरेज है ही है इन पांचों की, जो ये एक्स्ट्रा 10 है इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी डी ई में। ये टोटल 5 एलिमेंट्स है, 10/5 इक्वल्स टू 2। 2 नंबर्स हम इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50 प्लस 2 हो जाएगा 52। मीन्स 52 इज आवर न्यू एवरेज। ऐसे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से अपने क्वेश्चंस को बिना री एवरेज या फिर से कैलकुलेट करके एवरेज और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने बिना ही हम पुरानी एवरेज में ही जो ये इंक्रीज हुआ है इसको ऐड करके इजीली फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम आगे काफ़ी मॉडल्स में यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस को जो है वो बिना पेन की मदद से भी सॉल्व कर सकेंगे। अभी हम चलते हैं पहले मॉडल की तरफ। फर्स्ट मॉडल जिसमें हम बेसिक एवरेज देखेंगे, जो कि सिंपल फार्मूले से ही सॉल्व हो जाएगी। बेसिक एवरेज, इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 days is 27 degrees and of the next 3 days is 29 degrees. If the average of the whole week is 28.5 degrees, what is the temperature of the last day? इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे ये चेक करते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि पूरे वीक की, होल वीक की एवरेज है 28.5। मीन्स 28.5 इसको जब वीक से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 7 डेज से, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा पूरे वीक का। और 3 दिन की एवरेज जो है वो 27 इंटू 3 प्लस जो अगले 3 दिन की एवरेज है 29 इंटू 3, और जिस दिन की हमने टेम्परेचर जो है वो निकालना है उसको से हम लेट करते हैं टी। तो यहाँ से टी आ जाएगा हमारे पास
28.5 इंटू 7 माइनस 27 इंटू 3 माइनस 29 इंटू 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा 31.5 डिग्रीज। ऐसे हम सिंपल बेसिक एवरेज को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो इस टाइप का आएगा उसको आप सिंपली सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर एवरेज वाला फार्मूला लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टाइप 2 पे, मॉडल नंबर 2, जो कि हमें क्या कहता है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में भी टाइप 1, ये क्या कहता है कि इफ द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ n1 एलिमेंट्स इज a1, मींस हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, G1 ग्रुप का नाम ले लेते हैं, उसमें n1 एलिमेंट्स हैं जिसकी एवरेज क्या है a1, ठीक है, और वहीं पे हमारे पास एक और ग्रुप है G2 जिसमें n2 एलिमेंट्स हैं और उसकी एवरेज है a2, और ये और भी ग्रुप हो सकते हैं एंड सो ऑन। अगर इन दोनों की ग्रुप को हम एक साथ ले लें और हमारे पास ग्रुप बन जाएगा G, उसकी एवरेज अगर हमें निकालनी हो, ठीक है, जिसमें टोटल n एलिमेंट्स होंगे, अगर उसकी हमने एवरेज निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे, n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन। क्वेश्चन से चेक करते हैं इसको, क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं कि मॉडल को कैसे सॉल्व करना। सॉल्यूशन, इन अ क्लास देयर आर 32 बॉयज and 28 girls. The average age of the boys is 14 years and the average age of girls is 13 years. What will be the average age of the whole class? इसमें क्या आ गया हमारे पास, n1 आ गया 32, n2 आ गया 28, एवरेज a1 14 ईयर्स और a2 एवरेज 13 ईयर्स। फार्मूला लगाएंगे n1 a1 वाला, 32 इंटू 14 प्लस 28 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 28, ठीक है, यहां से हमारे पास 32 इंटू 14 को ऐसे ही रखेंगे प्लस 28 इंटू 13 को भी डिवाइडेड बाय 32 प्लस 28, हमारे पास कितना हो जाएगा 60। अब कैंसिल कर लेंगे जितना होता है, 4 से कैंसिल करते हैं, ये दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 15 ज़ा 60, 4 8 ज़ा 32 और 4 7 ज़ा 28, ठीक है, 14 इंटू 8 इज 112 प्लस 13 इंटू 7 इज 91 डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 13.53 ईयर्स एवरेज आ जाएगी पूरे क्लास की। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला हो, यहाँ पे तो हमने क्लास की एग्जांपल ली है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगर एक ग्रुप दिया हुआ है और दूसरा ग्रुप दिया हुआ है जिसमें टोटल नंबर्स भी दिए हुए हैं और उनकी एवरेज भी दी हुई है, और दूसरे में भी टोटल नंबर्स दिए हुए हैं और उनकी एवरेज दी हुई है, तो हम टोटल ओवरऑल इन दोनों के एडिशन ग्रुप की एवरेज जो है वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड मॉडल की तरफ, जो भी इसी का एक पार्ट है, मॉडल थर्ड, टाइप 2 है ये इसी का, वेटेड एवरेज का। इसमें क्या होता है कि अगर इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ n एलिमेंट्स of a group is A and the elements of a group of n1 elements out of the n elements, ये हमें लाइन याद रखनी है, बड़ी जरूरी लाइन है, out of n elements where n1 is less than n is A1, means हमारे पास ये पूरा बड़ा ग्रुप है G, ठीक है, जिसमें n एलिमेंट्स है और उसमें से और उस की एवरेज कितनी है A, और उसमें से ये इतना सा पोर्शन है G1 जिसमें n1 एलिमेंट्स हैं और उनकी एवरेज जो है वो A1 है। फिर से एक बार बनाते हैं इसको थोड़ा सा, क्या कहता है कि अगर ये ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, G, जिसमें n एलिमेंट्स हैं और उनकी एवरेज A1 है, और उसमें से एक ये पोर्शन है हमारे पास G1 जिसमें n1 एलिमेंट्स हैं और उनकी एवरेज जो है A1 है, सॉरी इसकी एवरेज है A,
इसकी एवरेज है ए। तो इसमें क्या होगा, n1 जो ये है ये n से छोटा ही होगा, मतलब कि ये उसी बड़े ग्रुप का एक पार्ट होगा। उस टाइम जो ये रिमेनिंग एवरेज है, इसकी ये वाली जो एवरेज है, ये हम कैसे निकालेंगे, एन ए माइनस एन वन ए वन डिवाइडेड बाई एन माइनस एन वन। मीन्स हम वही टाइप वन में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इस बड़े वाले ग्रुप में से ये वाली एवरेज माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी ये वाली एवरेज निकल जाएगी। क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करेंगे इसको तो ज्यादा क्लियर होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है that the average age of a class of 65 boys is 14 years. The average of 20 of them is 14 and that of another 15 is 12. What will be the average age of the remaining boys? टोटल बॉयज दिए हुए हैं 65, उसमें से 20 की एवरेज अलग से दी हुई है और 15 की एवरेज अलग से दी हुई है। जो रिमेनिंग बॉयज हैं उनकी एवरेज हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो बड़ा n था हमारे पास वो आ गया 65 और उसकी एवरेज भी आ गई a 14। उसके बाद n1 आ गया हमारे पास 20 और उसकी एवरेज भी आ गई 14। उसके बाद n2 आ गया 15 जिसकी एवरेज आ गई 12। अब फार्मूला लगाएंगे सेम, रिमेनिंग बॉयज की एवरेज निकालने का, n इंटू ए माइनस n1 a1 माइनस n2 a2 डिवाइडेड बाय n माइनस n1 माइनस n2। इस फार्मूले से इजीली हम इसको सॉल्व कर देंगे। सिर्फ नंबर्स पुट करने हैं और उसके बाद मैथमेटिकल फार्मूलेज लगा के इसको निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 65 इंटू 14 माइनस 20 इंटू 14 माइनस 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 20 माइनस 15। कैसे सॉल्व करेंगे, अब दोनों 14 है तो 65 माइनस 20 कर सकते हैं, 45 इंटू 14 बन जाएगा, माइनस 15 इंटू 12 और ये आ गया 35। 65 में से जब माइनस करेंगे यहाँ पे बन जाएगा 30। 45 15 दोनों और 30 कैंसिल हो जाएंगे 15 के टेबल से, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 1 ज़ा 15। 14 इंटू 3 इज 42 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 30/2 इक्वल्स टू 15 ईयर्स इज आवर आंसर। ऐसे हम रिमेनिंग जो ग्रुप बचता है, अगर पूरा ग्रुप दिया हो कोई भी, उसमें कुछ भी, ये सिर्फ बॉयज का ग्रुप था, इसकी जगह किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है, उसमें अगर एक छोटा सा ग्रुप भी हमें दिया हुआ है और रिमेनिंग ग्रुप की अगर एवरेज निकालनी हो तो हम इस फार्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ा इजी हो जाता है ऐसे, अगर ये मॉडल्स हमने प्रिपेयर किए हो तो क्वेश्चन निकालना काफी इजी हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे मॉडल जब आप कर लोगे तो एवरेज आपको बिल्कुल इजी लगेगा। नेक्स्ट मॉडल पे बढ़ते हैं हम, तो ये मॉडल 4 है। मॉडल 4 क्या कहता है, व्हेन अ मेंबर इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम और इनटू अ ग्रुप। मींस कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप है जी, जिसमें कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिसकी एवरेज जो है वो a होगी। इसमें अगर कोई मेंबर जो है वो इंक्लूड होता है या यहाँ से कोई मेंबर जो है बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये एवरेज जो है वो चेंज हो जाएगी। हमें या तो ये न्यू एवरेज निकालने के लिए कहेगा या इस मेंबर की वैल्यू, मीन जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट्स और टीचर की बात कर रहे हैं तो टीचर की एज बोला, ऐसे ही अगर कोई और मेंबर होगा उसका वेट पूछ सकता है, अगर कोई और मेंबर हो तो उसका वेट पूछ सकता है, या कोई नंबर होगा तो उसकी वैल्यू पूछ सकता है। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है कि जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके आने या जाने से, वो हमें कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कहना चाहता है मॉडल। एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर्स। व्हेन द टीचर जॉइंस दिस ग्रुप एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 ईयर्स। व्हाट इज द टीचर्स एज, टीचर की एज कितनी है। टीचर की एज निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बताया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा और आपको पता चलेगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है एवरेज को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम इजीली, ऐसे तो आप इसको
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी लेंथी हो जाएगा सॉल्व करना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना होगा। तो उसमें आप क्या करोगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद ऐसे कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बिना पेन का यूज़ किए उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर्स, मतलब कि टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनकी एवरेज 15 ईयर्स है, मतलब कि हर एक स्टूडेंट को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो उनकी एज जो है वो 15 15 15 15 ईयर्स आ रही है, ठीक है। और व्हेन द टीचर ज्वाइंस दिस ग्रुप एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 ईयर्स, लेकिन अगर टीचर ज्वाइन करता है ग्रुप को तो एवरेज जो है वो 2 से इंक्रीज हो रही है। 2 से इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि न्यू एवरेज जो है 17 बन के आ रही है, 15 + 2 17 बन के आ रही है, मतलब टीचर की एज जो है वो 17 तो है ही है, क्योंकि न्यू एवरेज 17 बन के आ रही है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स की एज तो 15 फिक्स थी, तो मींस ये जो बाकी इंक्रीज हो रही है एज बाकी स्टूडेंट की भी, क्योंकि न्यू एवरेज 17 है तो इन सब की एज भी कितनी होगी 17, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन एक्चुअल में हमें पता है कि इन सभी स्टूडेंट्स की एज जो है वो 15 है, मींस ये जितनी एवरेज इंक्रीज हो रही है, ये जितनी एवरेज स्टूडेंट्स की इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, टीचर्स की। मींस कि टीचर की एज ही ज्यादा है जिसकी वजह से ओवरऑल एवरेज जो है इंक्रीज हो रही है। तो ये 12 स्टूडेंट्स में जब 2 की एवरेज इंक्रीज हो रही है तो मींस टोटल 12 इंटू 2 24 एवरेज जो है वो एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रही है। तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी, जो ये 17 एवरेज है प्लस ये जो 24 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमने जो किए हैं बाकी 12 स्टूडेंट्स में, 24 + 17 हमारे पास आ जाएगा 41 ईयर्स। दैट इज द एज ऑफ स्टूडेंट। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट पे चला के आप देखना कि मैंने क्या बोला है। इससे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि एवरेज जो है वो 12 स्टूडेंट की 15 ईयर्स है, टीचर के आने से एवरेज इंक्रीज हुई 2 से, मतलब कि 15 और 2 न्यू एवरेज होगी 17, और 12 स्टूडेंट में दो दो जो है वो टोटल इंक्रीज हो रहा है, तो दो दो अगर 12 में इंक्रीज होगा 24, 24 + 17 हमारे पास आ गया 41 ईयर्स। बिना पेन की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको एक बार फिर से ध्यान से देखना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि आगे जितने भी मॉडल्स आएंगे उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम बहुत सारी यूज करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट मॉडल्स के वो बिना पेन पेपर का यूज किए हम सॉल्व किए करेंगे। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो होपफुली आप क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर पाओगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसके लिए बहुत मदद मिलेगी इसकी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पार्ट काफी लंबा हो चुका है ये, और सेकंड पार्ट में अब पार्ट सेकंड हम बनाएंगे, उसमें हम जो एक्स्ट्रा मॉडल्स बचते हैं एवरेज के जो एक्स्ट्रा मॉडल बचते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और एवरेज के चैप्टर को क्लोज करके उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।